ये आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज पेंट कंपनी एक्जो नोबेल से। डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव और स्पेशलिटी, साथ ही इंडस्ट्रियल, मरीन और प्रोटेक्टिव पेंट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। ड्यूलेक्स नाम की जो ब्रांड है वो जानी पहचानी और आप जानते ही हैं, पहचानते ही हैं नाम से। साथ ही कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव राजगोपाल साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं हमारे साथ शामिल। सर, नवंबर 2018 से कंपनी के एमडी हैं। 2013 से कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से राजीव सर ने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और साथ ही एसपी जैन मुंबई से आपने एमएमएस मार्केटिंग की डिग्री भी हासिल की है। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों पर आपसे मुलाकात हो नहीं पाई थी तो हमने सोचा कि नतीजों का सीजन खत्म होने के बाद आपको आमंत्रित करें। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएं, सबसे पहले तो पिछली तिमाही किस तरह की रही आपकी कंपनी के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, नमस्कार आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। थैंक यू having me on your show once again। आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर आप अगर पेंट की इंडस्ट्री देखेंगे तो काफी टेपिड था, जो रिजल्ट्स काफी ल्यूकवार्म था। उसमें आप देखेंगे कि हमारी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ आई है। ऑफ कोर्स गिवन द मार्केट कंडीशन आप देखेंगे तो हमारी जो मार्केट शेयर है ये ऑलमोस्ट 10 क्वार्टर की कंटिन्यूअस गेन्स चल रही है डेकोरेटिव पेंट्स में। और जो हमारी कोटिंग्स बिजनेस है उसमें भी हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। पर्टिकुलरली हमारे जो मरीन एंड प्रोटेक्टिव बिजनेस और पाउडर कोटिंग्स जो वर्टिकल्स हैं वहां हमने अच्छी प्रोडक्शन की। सो ऑल इन ऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी हमारी वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ थी। और पाउडर में हमने हमारे जो नए फैक्ट्री ग्वालियर में हमने पाउडर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कमीशन किया। पेंट में अगर आप देखेंगे तो काफी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की। ड्यूलक्स वेलवेट टच इटर्ना आप देखेंगे। ड्यूलक्स सुपर क्लीन में भी हमने एंटी स्कफ की प्रोपोजिशन अब हमने मार्केट में लेके आई है। तो हमारी मकसद ये है इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड बिल्डिंग से हम अपनी मार्केट शेयर को कैसे कायम रखें, बढ़ाते रहें, सो दैट वी कैन कंटिन्यूअसली विन इन द मार्केट। ओके, परफेक्ट सर, बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी काम करती हुई दिखी है। अब आए सर, थोड़े मार्जिन्स पर बात करते हैं। आपके मार्जिन्स मेंटेन रहे, थोड़े इंप्रूव हुए हैं पिछली तिमाही में और तब से कच्चे तेल के दाम घट भी रहे हैं। क्या कुछ और फायदा मिलेगा सर? अनिल जी, ये तो अभी फिलहाल बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑयल की प्राइस कभी घट रहे हैं, 68 तक आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल इवेंट्स हो रही है जो हमारी कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर है। दो चीज है हमारी जो प्राइसेस रहती हैं, वो एक तो ऑयल प्राइसेस और दूसरी जो डॉलर, क्योंकि हम डॉलर में खरीदते हैं तो आप देखेंगे तो डॉलर ऑब्वियसली हैज अप्रिशिएटेड। सो एज अ रिजल्ट हमारी थोड़ी बहुत वहां दिक्कत है। बट ओवरऑल आई वुड से अभी फिलहाल आप देखेंगे लास्ट 1-2 क्वार्टर में स्टेबिलिटी आई हुई है। सर, इस बार का फेस्टिव सीजन कैसा गया है? त्योहारी सीजन में डिमांड कैसी रही है सर? अनिल जी, मैं कहूंगा थोड़ी म्यूटेड थी ये बार, क्योंकि आप देखेंगे फेस्टिव सीजन जो लास्ट ईयर आप देखेंगे नवंबर में 11-12 तारीख को था, ये बार अक्टूबर एंड में आई। तो आपको बोथ दशहरा और दिवाली के बीच में जो नॉर्मल हमें जो पिकअप मिलती है उतनी नहीं थी। और अनसीजनल जो रेंज जो हमें इम्पैक्ट की थी लास्ट क्वार्टर वो ऑलमोस्ट 10-15 दिन अक्टूबर में था, तो थोड़ी बहुत म्यूटेड थी। बट स्टिल आई वुड से दैट हमारी जो कीपिंग all the external conditions in mind, ठीक था performance, but ऐसे ही नहीं। I would say I'm not very happy with the sort of growth that one would have expected in the festive season, Anil ji। मतलब उतनी दमदार नहीं जितना आप सोचे थे। लेकिन साथ ही सर कंपटीशन भी बढ़ रहा है। बड़े बड़े ग्रुप, बिरला ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, बड़े अब पेंट बिजनेस में अचानक से सबको बड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है। पहले तो सर जरा समझाएं सर कि बड़े ग्रुप्स को इतना अट्रैक्टिव क्या लग रहा है पेंट बिजनेस में कि आप लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, सबको लग रहा है कि हम भी कमाएं, और फिर जो ये कंपटीशन आ रहा है उसे कैसे हैंडल करेंगे सर? देखिए, पेंट एज अ सेक्टर काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो नंबर 1 प्लेयर के मार्केट शेयर के बाद आप देखेंगे 2, 3, 4 शायद सबको लग रहे हैं कि ऑब्वियसली इट्स एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, और ये एक्सपेक्टेड था। सो ऐसा नहीं कि ऐसे एक सेक्टर में डिसरप्शन लेके आने के लिए बहुत बहुत कुछ डिफिकल्टी है। हमारी मकसद ये है अनिल जी कि हम इनोवेशन, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करके हम अपनी जो
परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे 10 से 12 क्वार्टर में हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। हाउ डू वी कीप दैट गोइंग? तो यही हमारा मकसद है डेकोरेटिव पेंट्स में। और कोटिंग्स के बिजनेस आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। एक्चुअली सारी B2B बिजनेसेस में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। बट मैं उम्मीद रखता हूं कि ये क्वार्टर, आगे के क्वार्टर में वी शुड स्टार्ट सीइंग सम इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज वी मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डिमांड को लेकर कहाँ डिमांड मजबूत है, कहाँ कमज़ोर? क्योंकि हम जो थोड़ा सोच रहे थे कि शायद रूरल में डिमांड इंप्रूवमेंट होने के संकेत है, क्या वाकई में ऐसा है? कहाँ से आपको अच्छे संकेत दिख रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमारी जो डिमांड अच्छी आई है वो एक्चुअली लार्ज टाउन्स में आई है, जहां हमारी मार्केट शेयर अच्छी है। क्योंकि आप देखेंगे जो कंज्यूमर्स के पास अच्छी इनकम है, वो तो दे आर नॉट रियली इम्पैक्टेड बाय एनी ऑफ दीज चेंजेस। सो जहां जहां लोग, और वहां ड्यूलक्स के जो मार्केट शेयर रिलेटिवली हाई है, आप देखेंगे प्रीमियम में हमारी करीबन 16% मार्केट शेयर है। तो वहां तो कंज्यूमर्स आर नॉट ह्यूजली इम्पैक्टेड। आप देखेंगे मिड मार्केट और स्मॉलर टाउन्स में फिलहाल देयर इज अ बिट ऑफ अ स्क्वीज व्हिच हैज हैपेंड। बट मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी बहुत जगह स्टेट इलेक्शंस भी चल रही थी। सो होपफुली नाउ विद द मनी सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग इंप्रूविंग, starting from end of this quarter, next quarter, things will start improving. ये उम्मीद रख के हम भी अपने प्लान्स बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो जहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अर्बन एरियाज में, वहाँ से अच्छी डिमांड भी आती हुई दिख रही है। राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने और विस्तार से अपने रिजल्ट्स पर और कंपनी के परफॉर्मेंस और आगे की डायरेक्शन पे हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अनिल जी। थैंक यू सर। आइए